हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं कि आज इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारियां मिलने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज रूम हीटर के बारे में बात होगी। मेरे पास दो रूम हीटर है, एक फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई कंपनी का है और एक ओरपेट का है। साथ ही साथ हमने एक बॉटल भी रखा है पिजियन का, तो इसके बारे में भी मैं बोनस में आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखिएगा, आज का मौसम का हाल जो है, समय 3 बजने को है, शाम के समय हो गया है, लेकिन आज धूप नहीं हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा है और हाल ये है कि शीतलहर का असर है बिहार में, और यहाँ का न्यूनतम तापमान आपको 6-7 डिग्री तक मिल रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कड़ाके की ठंड में रूम हीटर की ज़रूरत होती है। मुझे लगा कि भाई इतनी ठंड है तो आपको भी इसके बारे में जानकारी दे दी जाए, ताकि आपको भी ख़रीदने में आसानी होगी कौन सा रूम हीटर ख़रीदा जाए। तो पहले मैं इस बॉक्स को साइड करता हूं और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई रूम हीटर के बारे में, क्योंकि इसको जो मैंने हाल फिलहाल 4-5 दिन हुआ मंगाए हुए। तो इसमें आपको क्या है कि इसकी कीमत भी मैं बताऊंगा और इसके बारे में जानकारी भी दूंगा। सबसे पहले हम इसकी कीमत जान लेते हैं। ये मुझे 800 रुपये में पड़ा है, ठीक है, 799 रुपये, 800 रुपये में पड़ा है। और इसका जो है एनर्जी कंज्यूम करने की क्षमता जो है 2000 वाट तक है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें 2 रेगुलेटर मिलते हैं हमें, एक जो है फैन के लिए और प्लस ये 2 नंबर है। तो पहले नंबर पर 1000 वाट में ये आपका चलेगा, यानी कि 1000 मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा ये एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, यानी कि हीट जो है कम रहेगा। और ये है 2000 वाट, यानी कि फुल स्पीड रहेगा। लेकिन उसको भी आप यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं, यहाँ से। अब मैंने फुल पर कर दिया तो इसको 0 कर दूंगा अगर, तो ये बंद हो जाएगा, और इसको बढ़ा दूंगा तो ये फुल हो जाएगा, 2000 वाट पर ये काम करेगा। इसको हाफ कर दूंगा तो 1000 वाट पर करेगा। अगर जैसे कि मैंने इसको 1 पर किया और इसको हाफ पर रखा तो मैं ये 500 वाट के करीब एनर्जी लेगा। इसको और कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसको चाहिए तो आप बिना हीटर का फ़ैन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओनली फ़ैन चालू करके उसकी भी स्पीड को आप यहाँ पर रेगुलेट नहीं कर पाइएगा, ये मत सोचिए कर पाइएगा, क्योंकि फ़ैन की जो स्पीड है वो फिक्स्ड है। फ़ैन की स्पीड को आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप समझ लीजिए। सिर्फ आप हीटर की जो है मतलब कम जलेगा या ज़्यादा जलेगा, उसको आप यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, उसको आप ट्रिक कर सकते हैं। बस यही है इसमें। और इसको भी देख लेते हैं, बाद में मुझे मालूम चलेगा और आपको भी कि कौन सा लेना चाहिए आपके लिए। ये ओरपेट का है और इसमें भी आपको 3 मोड है। एक तो है ओनली फैन मोड, ठीक है, ओनली आप यहाँ से इसका, अभी ये बंद है, 0 पर है, ये फैन मोड है, ठीक है। आप चाहे तो ओनली फ़ैन की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटर नहीं जलेगा। और इसके बाद ये फर्स्ट मोड में आएगा तो 1000 वाट तक आपका जो कंज्यूम करेगा एनर्जी, और इसको थोड़ा सा गर्मी देगा। अगर 2 नंबर पर आप डाल देंगे तो 2000 वाट इसका एनर्जी कंज्यूम की क्षमता बढ़ जाएगी, और उसके बाद ये फुल हीट एनर्जी आपको देगा। तो इसके साथ आप क्या पाएंगे कि इसमें चीज़ें फिक्स है, ज़्यादा फिक्स है इसमें। और ये जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई है, इसमें जो चीज़ें हैं वो फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा वहाँ पर आपको ओरपेट हीटर जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये आपको किसी भी कमरे में रख दीजिए, बड़े बुजुर्गों के कमरे में विशेषकर, क्योंकि उनको बस इसमें 2 मोड से ही मतलब है। और ये है उन स्मार्ट लोगों के लिए जो अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा गर्मी कर सकते हैं। जब जैसा मूड हुआ, जब जैसा टेम्परेचर हुआ, उसके हिसाब से आप इसको कम या ज़्यादा कीजिए, अपने हिसाब से चलाइए। तो ये स्मार्ट लोगों के लिए है, ये कॉमन मैन के लिए है। तो ये बात समझ लीजिए। दोनों की जो एनर्जी कैपेसिटी है 2000 वाट तक है मैक्सिमम, ठीक है। और दोनों का प्राइस में आपको मैं अंतर बता दूँ। इसे मैंने 800 रुपये, 799 रुपये में फ्लिपकार्ट से लिया है, ठीक है। और इसको मैंने अमेजोन से ये 2-3 साल पहले लिया था, ओरपेट कंपनी का। इसको मैंने 900 कुछ 9 रुपये में लिया था, ठीक है।
तो अभी मैं आपको बड़ा वर्तमान प्राइस लिस्ट आपको बता दूं कि इसका जो रेगुलर प्राइस है 900 रुपये रहता है, ठीक है। अगर 800 में भी आपको कभी डील मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं आपको इसका इनवॉइस तो बॉक्स में नहीं मिला, मैं डाउनलोड करके आपको वीडियो के डिस्प्ले पर दिखा दूंगा। और इसकी कीमत जो है फ़िलहाल आपको 1000 रुपये से ऊपर ही मिलेगी। दोनों में 1 साल की वारंटी आपको मिलेगी, ठीक है। इस हिसाब से दोनों हीटर अच्छे हैं। थोड़ा सा 100 रुपये का प्राइस का डिफरेंट है। इसकी जो क्वालिटी है कुछ अच्छी खासी दिखती है और ये भारी है। इसका आगे का आपको हीटर है, प्लस इसमें जो ये सेफ्टी के लिए ग्रिल दिया गया है और ऊपर से छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको कवर किया गया है। और फैन ऊपर से है, ये ऊपर से हवा खींचकर सामने फेंकेगा। सेम एक ही मेथड है इसमें भी सेम वैसा ही है, हीटर और फैन। इसमें आपको फैन जो है दिख रहा है खुला खुला, और उसका कॉपर का वायरिंग जो है वो भी दिख रहा है। और पीछे से देखा जाए इसको तो दोनों लगभग एक ही हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। देखिए ये सालों साल से यूज हो रहा है, इसीलिए इसमें गंदगी ज़्यादा है। इसमें ये अभी 5-6 दिन ही यूज हुआ है, ये एकदम नया है, ठीक है। तो दोनों मेड इन इंडिया ही है। इसको अजंता कंपनी ने डिज़ाइन किया है, वोरपेट ब्रांड से, मेड इन इंडिया आप देख पाएंगे। और ये भी दिल्ली का मैन्युफैक्चर्ड है, फ्लिपकार्ट ने कराया है, मालूम नहीं किससे करवाया है, जो भी है चलिए ठीक है। अब दोनों का मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब दोनों का लिंक दे दूंगा, आप जिसको चाहे मर्जी ख़रीद लीजिए, चेक कीजिए। लेकिन एक दो बात मैं आपको और बताता चलूं कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, किसी न किसी रूप से हम अपने पृथ्वी को गर्म ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो हीटर जलाकर आप पृथ्वी को गर्म कीजिए, चाहे गर्म करना है तो गैस जलाकर कीजिए, या फिर जैसे भी कीजिए, हम किसी न किसी प्रकार से गर्म ही कर रहे हैं। तो अगर आपको हीटर की ज़रूरत ना हो तो बेफजूल में मत खरीदिए, ठीक है ना। आप आराम से रजाई उठकर काम निकाल लीजिए। लेकिन आपको ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि पृथ्वी के विनाश में थोड़ा बहुत योगदान दे तो दे सकते हैं ये लेकर। और इसमें एक और बात बता दूं कि ये जो दोनों हीटर्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं जलने के लिए, ठीक है ना। दोनों तरफ से जब सर्किट पूरा होता है तो ऑक्सीजन यूज होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। उसके साथ ही साथ जो मोनोकार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि बहुत ही ख़राब है स्वास्थ्य के लिए। मैंने इस पर बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया है, लेकिन कितने वीडियो में ऐसी बात सामने आई है कि अगर आप बंद कमरे में, एकदम जो कमरा सील है उसमें आप इसको यूज करते हैं तो घुटन सी महसूस हो सकती है। हालांकि अभी ऐसा न्यूज़ में कहीं भी कोई बात खुलकर सामने नहीं आई है कि इससे खतरा है इंसान को, ये जलाना खतरनाक है। फिर भी आप सुरक्षा के लिए जिस घर में वेंटिलेटर सिस्टम अच्छा हो वहीं पर इसको इस्तेमाल कीजिए। और एक बात, गर्म होने से जो है कमरे की जो है नमी ख़त्म हो जाती है, इसीलिए एक बड़े से गमले में या फिर बड़े से बर्तन में आप पानी रख दीजिए। उसके बाद हीटर, कहीं भी एक कमरे में पानी रहना चाहिए, उसी कमरे में इस हीटर का यूज कीजिए। हो सके तो वेंटिलेटर को खुला रखिए, खिड़कियों को और दरवाजे को बंद कर सकते हैं। कभी कभी खोलिएगा तो उतनी ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। दम घुटने की समस्या मेरे साथ नहीं हुई है, मैं 3 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये न्यू है। तो इसके बाद कुछ कहना नहीं है, बस यही कहना है कि आपका बजट अगर ज़्यादा है, जैसे कि 1000 रुपये के नीचे का प्रोडक्ट है, और आपका बजट अगर 10,000 या उससे भी ज़्यादा है, अब एकदम लग्जरियस लाइफ है आपकी, तो फिन ऑयल बेस एक हीटर आता है, उसको आप लेने पर विचार कर सकते हैं। उसमें जो है सील कमरे में भी उसको जलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी पोल्यूशन जैसी चीज़ नहीं होती है। मतलब सामने से ऑक्सीजन नहीं जलेगा, कोई गैस रिलीज नहीं होगी, क्योंकि उसका ऑयल जो है उसमें वायर होती है, ऑयल के अंदर जो भी वायर होती है, और उसमें करंट देने पर उसका ऑयल गर्म होता है और धीरे धीरे जो है जो आपका पूरा कमरा गर्म होगा। उसमें भी फ़ैन लगा होता है, जैसे कि इसमें फ़ैन लगा है, इधर से फिर निकलता है, खींचता है हवा, इधर फेंकता है, तो वो उस प्रकार से गर्म करता है। वातावरण में उसमें कुछ चीज़ नहीं जलती है, उसका ऑयल के अंदर ही गर्म होता है वायर, और उससे उसका पूरा हीटर गर्म होगा और उसके बाद उसमें से हवा फेंकेगा। तो वो एक बढ़िया विकल्प है, आप चाहे तो उस पर जा सकते हैं, लेकिन कम बजट है और मजबूरी है तो ये आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये उतना बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने लास्ट में मैंने बताया था कि एक बोनस पॉइंट दूंगा इस पिजियन स्टार्क जो है
ये हॉट बॉटल के लिए, हॉट या कोल्ड रखने के लिए। तो आप अगर मेरे चैनल पर पुराने हैं, आप सदस्य हैं, तो आपको मालूम होगा कि इसका वीडियो मैंने एक अनबॉक्सिंग किया था बहुत ही डिटेल्स में, और मैंने इसको यूज किया, और यूज करने के बाद मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिला। 1 महीने बाद इसकी जो है क्षमता एकदम ख़त्म हो गई। इसमें जो है पानी गर्म करने के बाद 1-2 घंटे ही गर्म रहता है, बाद में वो ठंडा हो जाता है। नहीं तो अगर ठंडा पानी रखिएगा तो 1-2 घंटे बाद वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इस प्रोडक्ट को आप ख़रीदने पर मत विचार कीजिएगा, और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखे हैं आप तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बेकार मुझे लगा, मेरे पैसे बर्बाद हुए, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था इस विषय में कि उनका भी ख़राब है, तो इस पर मत खरीदिए। फिर भी इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आई बटन में दे दूँगा। उसके साथ ही इन दोनों हीटर्स के बारे में या इसके बारे में कोई भी अगर आपके पास सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और हाँ, बहुत कड़ाके की ठंड है, अब बचिए। यहाँ पर शीतलहर है, एकदम धूप नहीं हो रहा है, ठीक है। और अच्छे से रहिए, एकदम मज़े में रहिए। नया साल है, आज 2 जनवरी है, 2023 है। आप अपनी ज़िंदगी खुशी से रहिए, और हाँ, दूसरों को भी जीने दीजिए। और कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके ही जाना है, ऐसे नहीं जाना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो और जो मुझे लगा कि छूट रहे हैं वो है इसका सॉकेट और इसकी वायरिंग। इसका जो वायर है दोनों का लगभग 2 मीटर लंबा है, यानी कि 6-7 फीट, 6.5 फीट के करीब करीब। और इसका जो सॉकेट है, जो प्लग है, वो 16 एम्पियर का सॉकेट में आएगा। इसको नॉर्मल सॉकेट में आप नहीं लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ। ये रहा नॉर्मल सॉकेट, ठीक है। इसमें देखिए ये नहीं आएगा, ठीक है ना। ये 16 एम्पियर का है। ये बड़ा वाला आपके पास अगर सॉकेट है तो उसमें आएगा ये 16 एम्पियर का, ठीक है। उसमें ये आसानी से आएगा। देखिए मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें ये आएगा, छोटे वाले नॉर्मल सॉकेट में नहीं आएगा। इसको प्लग कीजिए और देखिए कि ये जलने लगा। इसका हीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट तक फुल है, इसमें 2 नंबर पर है। इसमें देखिए ये जलने लगा है। इधर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, लाइट यहाँ पर ज़्यादा है इसीलिए नहीं दिख रहा है, ये अंधेरे में आसानी से दिखता है, ठीक है। और इसका आप नॉइज़ सुन लीजिए, इसमें मतलब इसका जो पंखा है वो कितना हल्ला गुल्ला करता है, ये देख लीजिए, समझ लीजिए। इसमें एक टेबल फैन जितना नॉइज़ आता है, ठीक है। तो टेबल फैन इतना नॉइज़ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बाकी सब पूछते रहिए, मैं कमेंट में बताता रहूँगा, ठीक है। एक बार और आपको थैंक्स। बार बार भूल ही जा रहा हूँ मैं। देखिए इसका जो फ़ैन है इसको कवर नहीं करना है, ऊपर से किसी कपड़े से ढकना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर फ़ैन से इसको ढक दीजिएगा तो इसका हीट से ये पूरा बॉडी पिघल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर किसी कारणवश या कभी भी फ़ैन ख़राब हो गया, तुरंत हीटर को बंद कीजिए, उसको रिपेयर कराइए। बिना फ़ैन का ये हीटर यूज मत कीजिएगा कभी भी, ठीक है। अब नहीं बताऊँगा, बस अब कमेंट कीजिए।